गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा। तो बुक वाले बच्चे पेज नंबर 114 यानी कि 114 ओपन कर लेंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक ओपन कर लेंगे। ओके। और लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को रिपीट करती हूँ उन बात को फिर से आज बोल दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारे काम आपको करने हैं। ओके। और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें। ओके। क्योंकि मैं जो भी बात बोल रही हूँ आपके हित के लिए है, आपकी भलाई के लिए, और आप इस बातों को समझते हैं। तो जिन बच्चों के साथ जो कमी हो रही है वो उस कमी को दूर करें और उस कमी को पूरा करें, है ना, मतलब उस चीज़ को पूरा करें। तो मैं जो बात बोल रही हूँ उन पर ध्यान दीजिए और इसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, ज़रूर पूरा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर मैंने पेज नंबर बोला ना 114 ओपन कर लेंगे, लाइफ स्किल्स। मैंने ये कहा था कि आप बच्चे बना लेंगे और मैं इसका आंसर लिखा दूंगी। तो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, बुक वाले बच्चे बुक में मैच कर लें और नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में नोट कर लें। ओके। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, लाइफ स्किल्स है। लाइफ स्किल्स है। हम ये क्वेश्चन करके चैप्टर 15 पढ़ेंगे। ओके। तो वो क्वेश्चन क्या है, identify the person shown in the picture and fill in the blanks. Fill in the following information. ओके। क्या बोला, आइडेंटिफाई द पर्सन शोन इन द पिक्चर। जो पिक्चर में पर्सन दिए हुए हैं उन पर्सन को, है ना, आइडेंटिफाई करना, पहचानना है, पता लगाना है। उसके क्या करना है, एंड फिल इन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और उनके बारे में कुछ जानकारियां हैं वो देनी है। तो पहला क्या है, नेम है। पहला पॉइंट है नेम। ओके। सेकंड पॉइंट है डेसिग्नेशन, DESIGNATION, डेसिग्नेशन। ओके। थर्ड पॉइंट है एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस। ओके। तो हमें क्या करना है, पहले उस इंसान का नाम बताना है। तो आप पिक्चर देख के बता सकते हैं ना ये कौन है। तो ये कौन है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है। दैट मीन्स कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है, करेंट, है ना, जो अभी वर्तमान में है। तो इनका नाम क्या है, तो चलिए मैं इनका नाम लिखती हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, श्री नरेंद्र। और बच्चे सभी ध्यान रखेंगे, नोटबुक वाले बच्चे, इनका नाम लिखने के लिए नाम थोड़ा इनका लंबा है और तो ज्यादा जगह छोड़िएगा। नरेंद्र दामोदर दास एक मिनट, यहाँ पे मेरा भी नहीं अटा है। क्या हो गया, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनका पूरा नेम है। ओके। तो आप इसी तरीके से लिखिएगा, एक लाइन में तो नहीं हटेगा, तो आप इसके लिए 2 लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैं की हूँ। अब हम लिखेंगे डेसिग्नेशन, DESIGNATION,
NATION, है ना, डेसिग्नेशन। तो डेसिग्नेशन क्या है, मतलब इनका ओहदा, इनका पद क्या है। तो जैसे हमने इनके बारे में जाना कि इनका नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये कौन है, ये किस पद पे हैं, किस ओहदे पे हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर के पद पे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पे हैं। तो हम क्या लिख देंगे, प्राइम मिनिस्टर, PRIME, प्राइम, MINISTER, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री के पद पे हैं। ओके, तो अब हम तीन बचा एड्रेस, सिटी और कंट्री। तो इनका एड्रेस यानी कि ये कहाँ के हैं, कहाँ जन्मे हैं, और सिटी यानी कि किस शहर, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, एंड कंट्री कौन से कंट्री के प्रधानमंत्री हैं और कौन से कंट्री के ये निवासी हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि किस कंट्री के हैं। तो चलिए अब मैं ऐसे वाइप करती हूँ, लेकिन एक बार फिर से समझा दूँ। इनका नेम है, जो पिक्चर में जो इंसान दिए हुए हैं उनका नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और इनकी डेसिग्नेशन है यानी कि उनका पद ओहदा है प्राइम मिनिस्टर का, देश के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं। ओके, अब है एड्रेस, सिटी, कंट्री। ओके, तो इनका एड्रेस है, तो ये जो श्री है ना, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म गुजरात के एक गांव में। तो अब वो गुजरात डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, पहले वो डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के एक अंदर आता था, मुंबई में आता था, ठीक ना। लेकिन अब चेंज होकर वो किसके अंदर आ गया है, तो वो गुजरात के अंदर आ गया है। और अब सभी बच्चे जानते हैं कि इनका कुछ दिन पहले ही बर्थडे था, इसी मंथ में था। कब था, तो 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ। तो इनका 17 सितंबर को जन्म दिवस था। ओके, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 17 सितंबर 1950 को गुजरात ज़िले के एक वादनगर शहर में हुआ था। तो हम एड्रेस में क्या लिख देंगे, वादनगर, VADNAGAR, नगर, सिटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है, कौन सा शहर पड़ता है, तो ये गुजरात नगर, गुजरात में पड़ता है, GUJARAT, गुजरात। ओके, तो ये गुजरात शहर में पड़ता है। कंट्री तो सभी लोग जानते हैं ये किस कंट्री की निवासी और किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, तो हमारे भारत देश के है। तो क्या लिख देंगे, इंडिया, INDIA, इंडिया। ओके, तो सभी बच्चों ने ये जो पिक्चर में नेम दिया, पिक्चर बना हुआ है, पिक्चर में किसका है, तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का पिक्चर है, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 यानी कि 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वादनगर में हुआ है, जो कि इंडिया में है। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर 15 पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर 14 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो सभी बच्चे, है ना, चैप्टर 15 को 14 को रिवाइज कर लेंगे। अब हम 15 पढ़ते हैं, तो मैं 15 पढ़ाती हूँ, फिर वो तो रीड करना ही होगा आपको इस चैप्टर को। और जो सभी बच्चे रीड करने के बाद चैप्टर 14 को क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो बुक वाले बच्चे रीड कर लेंगे और रिवाइज भी कर लेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है, दैट मीन्स कि नोटबुक वाले बच्चे, वो सिर्फ चैप्टर 14 को नोटबुक में जो भी चीज़ आपने लिखा किया, इनके आंसर क्वेश्चन, वर्ड मीनिंग, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो सभी को रिवाइज यानी कि फिर से याद कर लीजिएगा। ओके, अब हम वाइप करते हैं और चैप्टर 15 क्या है वो देखते हैं। चैप्टर 15 है मुंबई। ओके, चैप्टर 15 में हमें मुंबई के बारे में पढ़ना है। तो बुक वाले बच्चे पेज नंबर 1115 ओपन कर लेंगे, ये पेज नंबर,
और नोटबुक जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे ध्यान से मेरी तरफ देखेंगे भी और सुनेंगे भी। अब बुक वाले बच्चे बुक में उंगली रखेंगे और मेरी बातों को गौर से सुनेंगे, मतलब बुक देखेंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। मुंबई, अभी अब हम मुंबई के बारे में पढ़ रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये मुंबई है, ओके, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है, राजधानी है। ओरिजिनली मुंबई वाज इनहेबिटेटेड बाय फिशरमैन। शुरू में, आरंभ में मुंबई जो है, मुंबई को कौन बसाया था? तो मुंबई में फिशरमैन लोग रहते थे। फिशरमैन यानी कि मछुआरा द्वारा मुंबई को बसाया गया था शुरू में। देन द पोर्टुगीज सेटलर्स टुक ओवर द सिटी। बाद में पोर्तुगीज का मतलब होता है पुर्तगाली। पुर्तगाल के रहने वाले लोगों को पुर्तगाली बोलते हैं। पुर्तगाल एक कंट्री, देश है। तो पुर्तगाल के जो लोग हैं, बाद में सेटलर मतलब वहाँ के जो निवासी है पुर्तगाल के, उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया था। इसे शहर के रूप में तब्दील कर दिया। मतलब मुंबई में पहले फिशरमैन लोग रहते थे, मछुआरे लोग रहते थे, क्योंकि आप जानते हैं मुंबई एक आइसलैंड है, समुद्र के किनारे बसा हुआ है, अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए। और सी के, समुद्र के किनारे रहेंगे तो वहाँ पे मछुआरे, मछली पकड़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो लोग ने इस मुंबई शहर को बसाया था, लेकिन वो शहर के रूप में नहीं था। तो बाद में पुर्तगाली के निवासी लोग हैं ना, तो इसको शहर में तब्दील कर दिए थे। दे कॉल इट बॉम्बेया। वो क्या कहते थे मुंबई को? बॉम्बेया। बॉम्बेया का मतलब होता है गुड बाय, है ना। बॉम्ब का मतलब होता है गुड, अबैया का मतलब होता है बाय, मतलब गुड बाय। तो इसका मीनिंग था, तो वो लोग बॉम्बेया कहते थे। लेटर दे गेव इट अवे टू द किंग ऑफ इंग्लैंड। बाद में उन्होंने मुंबई को, मुंबैया को, है ना, इंग्लैंड के राजा को सौंप दिया कि अब आप इस पे हुकूमत कीजिए, राज कीजिए। द ओल्ड सिटी ऑफ बॉम्बे, नाउ मुंबई, वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 आइसलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी, है ना। जो ओल्ड सिटी ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे का जो पुराना शहर है, जैसे अपने दिल्ली के बारे में पढ़ा ना, न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली, कहने का मतलब है कि न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली। ओल्ड दिल्ली मतलब वो पुरानी दिल्ली थी, तो पहले इतनी आबादी नहीं थी ना, तो दायरा सीमित था जगहों का। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, लोगों को रहने की वहाँ पे छूट मिली, आज़ादी मिली कि लोग रह सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे फैक्ट्री का और निर्माण हुआ, कॉलेजेस, स्कूल बन गए, तो बच्चे लोग पढ़ने जाने लगे, लोग काम करने जाने लगे। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ा तो आबादी बढ़ी, आबादी बढ़ी तो वो फैलता गया। तो अब न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली हो गया। उसी तरीके से बड़े शहर मुंबई है, तो जो ओल्ड बॉम्बे है, जो अब मुंबई है, वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 आइसलैंड। तो वो 7 आइसलैंड, 7 द्वीपों का एक समूह है जो अरेबियन सी में आता है। यानी कि अरेबियन सी में, अरेबियन समुद्र में 7 आइसलैंड में से, 7 द्वीपों में से, द्वीपों का एक झुंड है बॉम्बे, ओल्ड बॉम्बे। Mumbai was a natural harbour as the depth of water near its coast is enough for the large ship to anchor, है ना। मुंबई में, है ना, जहाज़ों के लंगर के लिए, जहाज़ों को लगाने के लिए उसका एक अपना नेचुरल हार्बर है, यानी कि क्या है, पोर्ट है, बंदरगाह है, जो पानी के गहराइयों के पास से, यानी कि समुद्र तट के किनारे एक बड़ा सा जगह है जहाँ पे जहाज़ों का लंगर रहता है, मतलब जहाज़ को एक लाइन से लगाया जाता है। ये है द ब्रिटिश डेवलप्ड इज एज पर अ सी पोर्ट। और ब्रिटिश ने, यानी कि अंग्रेज़ों ने बाद में इसे सी पोर्ट से, है ना, क्या कर दिया, विकसित कर दिया। पहले नेचुरल हार्बर था, मतलब प्राकृतिक बंदरगाह थी। हार्बर मतलब होता है बंदरगाह, यानी कि जहाँ पे जहाज़ों की यातायात की जाती है, उसे बोलते हैं। तो बाद में ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ ने इसे सी पोर्ट के में डेवलप कर दिया, विकसित कर दिया। 4 सेंचुरीज एको, 400 साल पहले, मुंबई वाज अ विलेज ऑफ मड हट्स। मुंबई क्या था, एक गांव था मड हट्स का, यानी कि मिट्टी की झोपड़ी का एक गांव था। 400 साल पहले की बात है। टुडे इट इज़ नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। आज के दिनों में मुंबई को भारत देश का फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, यानी कि आर्थिक वित्तीय राजधानी कहते हैं, ओके, मुंबई को। पीपुल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडिया कम टू वर्क इन मुंबई। देश के सभी कोने से, ओके, भारत देश के सभी कोने से लोग मुंबई जाते हैं और वहाँ पे काम काज करते हैं, ओके। मराठी एंड कोंकणी are the main languages स्पोकन इन मुंबई।
मुंबई में है ना जो मेन लैंग्वेजेस, जो मेन भाषा बोली जाती है, वो पहला मराठी या दूसरा कोंकणी, मराठी या कोंकणी। मतलब वहाँ मुंबई में, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी बोलते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, क्षेत्रीय निवासी हैं, मतलब अलग जैसे दिल्ली मुंबई बिहार से जाने वाले लोग नहीं, जो वहाँ के प्रॉपर लोग हैं वो या तो मराठी बोलते हैं या कोंकणी बोलते हैं। ओके, अब है फैक्ट्स में हमें क्या जानना है। मुंबई गॉट इट्स प्रेजेंट नेम फ्रॉम द गॉडेस मुंबा फॉर्म ऑफ पार्वती। ओके, मुंबई का जो आज नेम है, पहले बॉम्बे था तो बॉम्बैया बोलते थे। किस पे बोलते थे? पुर्तगाली लोगों ने नाम रखा था बॉम्बैया, जिसका मतलब होता है गुड बाय। अब जो मुंबई नेम पढ़ा वो किस पे पढ़ा? तो फॉर्म ऑफ पार्वती, जो देवी है, पार्वती देवी है, उनके नाम पे पढ़ा मुंबा जो पार्वती देवी है उनके नाम पे मुंबई पढ़ा। ओके, तो ये मुंबई की जो जनरल बातें थी वो जाने। अब हम मुंबई के लोकेशन और क्लाइमेट के बारे में जानेंगे कि मुंबई कहाँ स्थित है और उसका क्लाइमेट, जलवायु, आबो हवा कैसा है। तो आपने जाना ना कि मुंबई का नाम कैसे पड़ा। तो मुंबई पहले फिशरमैन, मछुआरों द्वारा बसाया गया, उसके बाद पुर्तगाली ने उसे ले लिया और उसका नाम बम्बैया रख दिया और उसे शहर में तब्दील कर दिया। बाद में उन्होंने इंग्लैंड के राजा को दे दिया और इंग्लैंड के राजा ने इसे विकसित किया और इसे ना इसे बॉम्बे का नाम दिया। और उसके बाद क्या है, ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड इन लोकेटेड इन अरेबियन सी। और जो ओल्ड सिटी है मुंबई की, जो पुराना शहर सब है वो कहाँ है? वो अरेबियन सी के 7 द्वीपों में से एक द्वीप है। ओके, और मुंबई में एक अपना जहाज़ों का लंगर रखने के लिए एक बड़ा सा पोर्ट है, बंदरगाह है, जिसे ब्रिटिश ने बाद में सी पोर्ट के इससे विकसित कर दिया। अब हम लोकेशन और क्लाइमेट पढ़ेंगे। मुंबई इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बाय द अरेबियन सी। अरेबियन सी के द्वारा मुंबई वेस्टर्न कोस्ट यानी कि पश्चिमी तट के किनारे बसा हुआ है। हमारे भारत देश के पश्चिमी तट यानी कि अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है मुंबई शहर। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज मॉडरेट। मुंबई का जो क्लाइमेट है मॉडरेट है, यानी कि बहुत कम है ना। वहाँ क्या होता है? दैट इज इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ना ही वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, ना ही वहाँ पे बहुत ठंडा होती है। सभी चीज़ एक समान बराबर होते हैं, सीमित रहते हैं। ओके, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। ड्यूरिंग द मानसून्स, वर्षा ऋतु के दौरान मुंबई रिसीव्स हेवी रेनफॉल। तो मुंबई में बहुत वर्षा होती है, बहुत बारिश होती है। इट इज़ क्वाइट वार्म एंड ह्यूमिड इन समर्स एंड प्लीजेंट इन विंटर। और गर्मियों में हल्की सी क्या होती है, मतलब बोले क्वाइट वार्म एंड ह्यूमिड रहता है, हल्की सी गर्माहट रहती है और नमी वाला रहता है, क्योंकि वर्षा नहीं होती है और वर्षा के आने से पहले मौसम एकदम गर्म रहता है ना, तो हमें अंदेशा हो जाता है, अनुमान हो जाता है कि अब वर्षा होगी, भले कुछ देर में हो या कुछ दिन के बाद हो, लेकिन वर्षा होती है। समर्स में यानी कि गर्मी में हल्की सी गर्मी पड़ती है और नमी रहती है। और प्लीजेंट इन विंटर्स, और जाड़ों में प्लीजेंट सुहाना मौसम रहता है। मतलब स्वेटर वेटर पहनने की जरूरत नहीं होती है, बस एक मोटा सा कपड़ा पहन ले, चाहे वो सूट हो या मम्मी लोग जो भी ड्रेस पहनती है या बॉयज़ लोग टी शर्ट पहन ले, हल्का सा रात में चादर ओढ़ ले, लेकिन फैन वैन वहाँ चलाते हैं, हल्की सी, मतलब अच्छा मौसम रहता है। कि हमारे बिहार और दिल्ली की तरह नहीं कि बहुत सारे स्वेटर्स, वुलन क्लॉथ्स को डाल लें बदन पे, वैसा नहीं होता है। The governor, the chief minister and other officers of the Maharashtra government function from Mumbai. मुंबई में, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है, महाराष्ट्र एक स्टेट है, उसका है ना राजधानी है, तो मुंबई महाराष्ट्र के जितने भी ऑफिसर्स हैं, है ना, या चीफ मिनिस्टर्स हैं या कोई भी गवर्नर है, सभी का जो फंक्शन होता है, कार्य होता है, वो कहाँ होता है? तो मुंबई के अंदर होता है। ऑल द इम्पोर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन मुंबई। और मुंबई में है ना महाराष्ट्र स्टेट और गवर्नमेंट का जितना भी ऑफिस है, यानी कि महाराष्ट्र के जो पॉलिटिशियन है, राजनेताओं लोग हैं, उनका जो भी कार्यालय है, सरकारी गवर्नमेंट है, सरकारी ऑफिसेज हैं, सभी कहाँ स्थित है? मुंबई में ही स्थित है, क्योंकि महाराष्ट्र का वो कैपिटल है। अब नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 116 यानी कि 116 116। ऊपर में है इंडस्ट्रीज। मुंबई में इंडस्ट्रीज सब बहुत सारे हैं, मतलब कारखाने बहुत सारे, उद्योग व्यवस्था बहुत सारी है, वहाँ पे लोगों को जॉब करने का बहुत सुविधा है। क्या है? मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया। मुंबई के में क्या है? कॉटन टेक्सटाइल यानी कि सूती कपड़ों का उद्योग का कारखाना है ना, जो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट सेंटर है, मतलब बड़ा बड़ा सेंटर है, केंद्र है, जहाँ पे लोग
कपड़ों का कारखाना, यानी कि कपड़ा बनता है, सूती कपड़ा वहाँ पे बनता है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे कारखाना होगा, है ना, इंडस्ट्रीज होगा, उद्योग होगा, तो लोग वहाँ जाएंगे जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए, जिस भी पोस्ट पे, लेकिन नौकरी करना तो जाएंगे ही। द अदर मेजर इंडस्ट्रीज इन मुंबई आर ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, शिप बिल्डिंग ऑटोमोबाइल्स एंड फूड प्रोसेसिंग। और मुंबई में है ना बहुत बड़े बड़े क्या है, ऑफिसेज हैं, मतलब इंडस्ट्रीज है, कारखाने हैं। कौन कौन है, जैसे केमिकल प्रोडक्ट्स का है, केमिकल का जो भी प्रोडक्ट्स बनता है उसकी भी है। इंजीनियरिंग गुड्स, यानी कि इंजीनियरिंग का जो भी वस्तु है, सामान है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको बोल दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है। और फैक्ट्री, शिप बिल्डिंग का भी है, मतलब शिप की तैयारी, शिप कैसे बनता है, उसे कहाँ भेजना है, इसका भी है। एंड ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स वाहन को बोलते हैं, गाड़ी को बोलते हैं, व्हीकल्स को बोलते हैं। एंड फूड प्रोसेसिंग, और भोजन को कैसे प्रोसेस किया जाए, मतलब भोजन के बनने की प्रक्रिया। दैट मीन्स कि जैसे पेस्ट वगैरह हर चीज़ का बनता है ना, जैसे टोमेटो प्यूरी बना, चाहे वो आप गार्लिक पेस्ट, चिली पेस्ट, इस तरीके का, ये सब की भी कंपनी है। मतलब आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है, बस आप खाना बनाओ तो झटपट आप मार्केट से खरीद के लाओ और फटाफट आप उसमें डाल दो, इस तरीके की भी कंपनी है। तो आप देख सकते हैं ना कि मुंबई में कितने सारे इंडस्ट्रीज है। कॉटन टेक्सटाइल मिल के साथ साथ मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड की है, शिप बिल्डिंग की है ना, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स का है, फूड प्रोसेसिंग है, केमिकल प्रोडक्ट्स है, इस तरीके का बहुत सारा कारखाना है कि ताकि लोग, हर फील्ड के लोग हर जगह वहाँ जाकर काम करें और दो पैसा कमा के अपने जीवन को गुजार सके अच्छे से। हाँ, क्या है, क्रूड ऑयल वाज डिस्कवर्ड नियर मुंबई इन द सी, है ना, मुंबई में एक जो सी समुद्र है उसमें से क्या डिस्कवर्ड किया गया था, क्रूड ऑयल, गंवार का एक तेल है ना, जो अपशिष्ट हो, वो तेल का डिस्कवर, खोज की गई थी मुंबई के समुद्र में। बॉम्बे हाई इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पेट्रोलियम फील्ड इन इंडिया। बॉम्बे हाई जगह का नाम है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसे बोलते हैं बॉम्बे हाई, इस एरिया को। तो ये जो बॉम्बे हाई है, समुद्र के किनारे कारखाना है, समुद्र में ही कारखाना है, जो पेट्रोलियम फील्ड्स का कहलाता है। खनिज तेल, तो जाहिर सी बात है खनिज पदार्थ, तेल जो निकालते हैं वो समुद्र से ही निकालते हैं, पानी से ही निकाला जाता है, ओके। या फिर आप ज़मीन के अंदर से निकालेंगे तो उसके लिए फैक्ट्री को वैसे एरिया में बसाया जाता है जहाँ से वो चीज़ ज़मीन के अंदर से प्राप्त हो सके। तो वो बॉम्बे हाई है जो सबसे बड़ा पेट्रोलियम का फील्ड है इंडिया में, यानी कि हमारे भारत देश में अगर सबसे ज़्यादा तेल, खनिज पदार्थ, खनिज तेल निकलता है या निकाला जाता है, उसकी सबसे बड़ी कंपनी कहाँ है, मुंबई में है, जो कि बॉम्बे हाई के नाम से है। इट इज़ अबाउट 106 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मुंबई कोस्ट। ये मुंबई कोस्ट से, यानी कि मुंबई के तट से 160 किलोमीटर की दूरी पे है। समझ में आया, ये मुंबई से 160 किलोमीटर की दूरी पे है, ओके। अब हम पढ़ेंगे प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। तो ये इंडस्ट्रीज की बात हो गई कि मुंबई में कितने सारे कारखाने हैं जो जॉब को ऑप्शन है, जो लोग नौकरियां कर सकते हैं। अब हम प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट कि मुंबई में घूमने की जगह कौन कौन सी है वो हम पढ़ेंगे। देयर आर मेनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन एंड अराउंड मुंबई। बहुत सारी जगह है मुंबई के आसपास और मुंबई में जिसमें हम है ना घूम सकते हैं, अब इंजॉय कर सकते हैं। द मोस्ट फेमस लैंडमार्क ऑफ मुंबई इज़ द गेटवे ऑफ इंडिया विच स्टैंड एट द इंटरेस्ट ऑफ द पोर्ट, है ना। जो सबसे प्रसिद्ध है मुंबई में वो कौन है, गेटवे ऑफ इंडिया। आप सभी बच्चे हमेशा याद रखेंगे, दिल्ली में कौन है, इंडिया गेट है, और मुंबई में क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया है। जो कि इंटरेस्ट है वो खड़ा हुआ है कि इंटरेस्ट बताता है कि मैं पोर्ट से, बंदरगाह से आने का रास्ता हूँ, ओके। इंटरेस्ट है यानी कि उससे दाखिल किया जा सकता है मुंबई शहर के अंदर। जो भी पानी द्वारा, समुद्र द्वारा जो भी यात्री आते हैं, जो भी लोग आते हैं, तो वो गेटवे ऑफ इंडिया से होकर ही मुंबई शहर में अंदर आते हैं, तो वो इंटरेस्ट कहलाता है। People usually gather at the Gateway of India in the evening and watch the ships in the harbor। और अक्सर लोग यहाँ शाम के समय में आते हैं और गेटवे ऑफ इंडिया को देखते हैं, उसकी भीड़ को देखते हैं, लोगों की भीड़ जो जमा होती है शाम के समय में होती है। एंड वॉच द शिप इन दी हार्बर, और वहाँ पे आकर शाम के समय में जहाज़ों को देखते हैं बंदरगाहों पे, ओके। द फोर्ट इज़ द कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर ऑफ द सिटी। से इस शहर में, मुंबई शहर में जो फोर्ट है, किले हैं, वो व्यापारिक है और संस्कृति केंद्र कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफिसेज, बैंक्स, थिएटर्स एंड दी
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, अर्लियर नोन एज विक्टोरिया टर्मिनस, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाते थे, अब वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहलाता है। आर लोकेटेड है, जो कि मुंबई में ही स्थित है। तो मुंबई में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो हम घूम सकते हैं, जैसे ऑफिसेज हैं, बैंक्स हैं, थिएटर्स हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है मतलब रेलवे स्टेशन है, जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। अब उसका नाम चेंज कर दिया गया, वो क्या है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहा गया है, जो कि मुंबई में ही स्थित है। मुंबई हैज़ ब्यूटीफुल बीचेज लाइक चौपाटी, जुहू, वर्सोवा एंड गिरगांव चौपाटी। ओके, मुंबई में बहुत सारी क्या है, ब्यूटीफुल बीचेज है। बीच का मतलब होता है समुद्र के किनारे। ओके, बैंक का मतलब भी होता है किनारा, और बीच का मतलब होता है समुद्र के किनारे। ओके, तो समुद्र के ऐसा बहुत सारा किनारा है जहाँ पे लोग जाते हैं, घूमते हैं, पानी का मज़ा लेते हैं, आनंद करते हैं, अपना समय बिताते हैं। तो वो कौन कौन है, चौपाटी है, जुहू है, वर्सोवा है और गिरगांव चौपाटी है। उसके बाद मैरीन ड्राइव ऑफर्स अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द अरेबियन सी। मैरीन ड्राइव जो है अरेबियन सी को अगर आप देखना चाहते हैं, उसकी दृश्य को देखना चाहते हैं, तो आप मुंबई के मैरीन ड्राइव पे ज़रूर जाएं, ताकि आपको ब्यूटीफुल सीन, सुंदर सा दृश्य देखने को मिले। हॉर्स कैरेजेस आर ऑफन सी ऑन दिस रोड। और जब आप मैरीन ड्राइव जाइएगा और वहाँ पे अरेबियन सी का दृश्य देखिएगा, तो वहाँ पे हॉर्स कैरेज यानी कि जो रथ मिलेगा, जो घोड़ा चलाता है वो रथ मिलेगा, वो गाड़ी मिलेगी, और उस सड़क पे वो गाड़ी बहुत चलती है, और लोग वहाँ पे उस घोड़े की गाड़ी पे बैठते हैं, कैरेज पे बैठते हैं, और वहाँ का दृश्य का आनंद लेते हैं। फैक्ट्स में देखना है आपको, पिक्चर में आप सभी का देख सकते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ पे चौपाटी है, यहाँ पे मैरीन ड्राइव है। मैरीन ड्राइव के बारे में है फैक्ट्स में, द मैरीन ड्राइव इज पॉपुलरली नोन एज द क्यूंस नेकलेस एज द ग्लिटरिंग लाइट्स मेक इट लुक लाइक अ क्यूंस पर्ल नेकलेस। मतलब मैरीन ड्राइव को ऐसा कहा गया है कि वो एक रानी का हार है, नेकलेस मीन्स हार, रानी का हार है, क्योंकि आप पिक्चर में देख ही के बता सकते हैं कि ये शाम के समय में कितना सुंदर लग रहा है। मतलब ये जो लाइट ऊपर में पड़ रही है, उसी का जो रोशनी है इधर नीचे पानी में पड़ रहा है, तो देखने से लग रहा है कि ये क्यून का मतलब राउंड ऐसा बना रहता है। तो हार तो राउंड होता है ना हमारे नेक में, गर्दन में, तो वो जो हार है वो ऐसा कहा जाता है कि रानी का चमकता हुआ मोती का हार है, ऐसा कहलाता है मैरीन ड्राइव, इसीलिए प्रसिद्ध है। तो लोग यहाँ घूमने जाते हैं, इसके दृश्य का आनंद लेते हैं, खास करके शाम के समय। ओके, तो आज मैं इतनी ही रहने देती हूँ। आप सभी बच्चे क्या कीजिएगा, तो आपका होमवर्क होगा रीड चैप्टर 15 को पढ़ लीजिएगा, और सभी बच्चे चैप्टर 15 को पढ़ने के बाद चैप्टर 14 को रिवाइज कर लेंगे, मतलब उसे फिर से याद कर लेंगे, क्योंकि रीड करने के बाद आपको समय मिलेगा, तो आप चैप्टर 14 को रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास हमारा स्टॉप होता है उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है एट होम के लिए, बी नाइस टू योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप अपने भाइयों और बहनों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। और ब्रदर्स एंड सिस्टर बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है सिबलिंग्स। अगर सिबलिंग्स बोलता तो ही हम सिर्फ अपने यानी कि सगे भाई बहन के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलता है, दैट मीन्स कि अपने भाई बहन भी और कजन सिस्टर ब्रदर भी। ओके, यानी कि चाचा के, मामा के, फूफा के या मौसा के जो भी बच्चे हैं, सभी के साथ हमें अच्छे से पेश आना है। ओके, अगर हम घर परिवार के साथ अच्छे से पेश आएंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, तभी हम दूसरों के साथ भी अच्छे से रह सकते हैं। तो आप सभी बच्चों को कौन सी गुड हैबिट फॉलो करनी है, बी नाइस टू योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, और होमवर्क फिर से रिपीट कर देती हूँ, रीड चैप्टर 15 को पढ़ना है, और रिवीजन चैप्टर 14, और चैप्टर 14 को रिवीजन कर लेना है, दैट मीन्स कि उससे सब चीज़ याद कर लेना है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।